हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो फिजिक्स प्रैक्टिकल क्लास 11th का जो एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज में हम यहाँ पे 1 से लेके 4 तक ये एक्टिविटी इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अब तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज यहाँ पे हम लोग ये जो वीडियो है उसके अंदर जितने भी एक्टिविटीज है क्लियर करने वाले हैं, वो सारे के सारे जो आंसर है आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। ओके, तो जो सबसे पहली एक्टिविटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग द स्पेक्ट्रोमीटर एंड द ऑटो कैलिमेशन मेथड। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको डिटरमाइन करना है ऑफ द मटेरियल ऑफ द गिवन कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो यहाँ पे आप पूरा सेटअप देख सकते हो किस तरीके का सेटअप है। आपको फॉर्मूला दिया है, आपको ये फॉर्मूले के हिसाब से आपको जो वैल्यू है वो निकालनी है। प्रोसीजर आपको दिया है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन में हमने जो R1 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू है और F की वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी है। ओके, और उस हिसाब से यहाँ पे आपको नंबर 1, 2, 3, 4 आप जितनी वैल्यू निकालना चाहते हैं आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे और उसी हिसाब से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल है वो यहाँ पे आएगा 1.3333। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड एक्टिविटी की बात करें तो सेकेंड एक्टिविटी में यहाँ पे आप देख सकते हैं टू डिटरमाइन द मास ऑफ द गिवन बॉडी यूजिंग अ मीटर स्केल बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ओके, तो यहाँ पे लॉ ऑफ मोमेंटम की बात करने वाले हम लोग। तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे एक्सपेरिमेंट, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आपके लाइफ में आपने कभी ना कभी देखा होगा कि अगर हम लोग एक साइड पे अगर कोई वजन रखते हैं और दूसरे साइड पे सेम वजन का हमें नहीं पता कि दूसरे साइड एंड पे कितना वजन है, और अगर हम लोग उसको बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के लिए हम लोग सेम वजन नहीं डालते बल्कि उसकी जगह हम लोग कुछ ऐसा मटेरियल लेते हैं जो उसको बैलेंस कर सके। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप जो सबसे जो सिंपल फॉर्मूला होता है M1R1 इज इक्वल टू M2R2 का, जिसके अंदर एक वैल्यू आपको नोन दी होती है एक मास, और एक मास क्या होता है अननोन होता है जिसको आपको फाइंड करना होता है। ओके, और बाकी जो R होती है रेडियस होती है, वो रेडियस आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं सेंटर से। ओके, उस हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने इसका जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने 3 रीडिंग ली है। तीनों की रीडिंग के जो अननोन मास है वो यहाँ पे हमने लिख के दिया है। ओके, और इसका जो मीन वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 80 आएगा। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे जो अननोन मास ऑफ द बॉडी है वो कितना आएगा 18 ग्राम। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर एक्टिविटी नंबर 3 देखते हो रोलिंग फ्रिक्शन, तो आपको पता है फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर सपोज अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लेता हूं और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यहाँ पे सपोज मेरे पास एक व्हीकल है। ओके, और अगर इस व्हीकल को मुझे क्या करना है, खींचना है एक रस्सी की मदद से। यहाँ पे जो भी आप ऑब्जेक्ट ले, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से ये मैं खींचना है, तो ऑफकोर्स हमें क्या करना होगा, इसमें जो ताकत है वो हमें लगानी होगी। लेकिन अगर मैं ऐसा लेता हूं, एक थोड़ा सा एंगल में इसको बढ़ा देता हूं, तो इसमें मोर क्या होगा, आपको और ताकत लगानी पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर मैं इस तरीके का अगर कोई ये लेता हूं सरफेस लेता हूं, तो इसके अंदर आपको फ्रिक्शन है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ये फ्रिक्शन का एक ये है फिनोमिना है कि अगर आप किसी भी चीज में अगर हॉरिजॉन्टली अगर उसको आप खींचते हो तो उसका आपको कितना फ्रिक्शन ऑफ फोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है कितना आएगा। ओके, तो इस हिसाब से ये आपका जो पूरा एक्सपेरिमेंटल का सेटअप है ये इस तरीके से आएगा, और इसके अंदर आपको कितना इसके ऊपर फ्रिक्शन देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हो और साथ में यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल भी यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, और उस हिसाब से यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी जो रीडिंग है वो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में देखने को मिलेगी। आप कैलकुलेशन में भी कैलकुलेट में ये सेम चीजें आपको लिखनी है, 1, 2, 3 एंड 5 ये पांचों की पांचों कैलकुलेशन आप देख सकते हो। ओके, उस हिसाब से यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा और जो भी कुछ प्रिकॉशन दिए हैं आपको उसको फॉलो करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, तो डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसमें आपको फॉर्मूला दिया है। ओके, यहाँ पे अपैरेटस दिया है, एम दिया है, और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूरा यहाँ पे आपको दिया है। ओके, आपको इस हिसाब से ये जो भी आपको प्रोसीजर दिया है वो आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है और आपको यह आंसर लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हो, मास ऑफ द बॉल है, मास ऑफ द बॉल M2, यानी हमने टोटल कितने मास लिए हैं मास ऑफ द बॉल M1, M2 एंड M3। ओके, तो 3 यहाँ पे मास हमने लिए हैं और तीनों का
आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके हिसाब से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे तीनों की जो वैल्यू है, चाहे हाइट ऑफ द बाउंस ऑफ द बॉल फ्रॉम द रिजिड फ्लोर, हाइट ऑफ द बाउंस ऑफ द फ्रॉम द वुडन बोर्ड सरफेस, तो ये तीनों की तीनों जो वैल्यू है यहाँ पे हमने ली है H1 और H2 की वैल्यू। ओके, और उस हिसाब से यहाँ पे आप कैलकुलेशन देख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी H2 का दो ब्लॉक लिए हैं, पहला तो रिजिड फ्लोर लिया है और दूसरा वुडन फ्लोर लिया है। ओके, तो दोनों में यहाँ पे जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो। ओके, उस हिसाब से यहाँ पे आपको जो कंक्लूजन है वो लिखना है कि 3 राउंड बॉल्स ऑफ द डिफरेंट मास साइज एंड द सरफेस रफनेस ऑफ टू द सी वॉट। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3 एंड 4 है वो सारी की सारी एक्टिविटी यहाँ पे हमने कवर की है। ओके, और यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन है सारी चीजें एकदम परफेक्ट है, आपको इसके अंदर कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो है वो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।